कि लिखता था पीड़ाएं जग की, वह प्रेम सभी से रखता था। हामिद का चिमटा लिखता, बैलों की गाथा लिखता था, जुम्मन की भी बात सुनाता, दलितों का जीवन दिखलाता, अमर हुआ वह साहित्य रचकर, उपन्यास सम्राट कहलाता था। तो यहां से मैं और आपको मैं बड़ी अच्छी एक चर्चा की बात बताना चाहता हूं कि अक्सर हम लोगों ने सुना है कि उपन्यासकार, कहानीकार प्रेमचंद, उनकी कविताएं भी थी, ऐसा भी साहित्य में कहीं ना कहीं हमारे पास है। उन्हीं की एक रचना पढ़ता हूं और आज के कार्यक्रम को अंतिम सोपान तक ले जाता हूं। ये प्रेमचंद जी की रचना है कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं बस इतना ही काफी। कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। और जिंदगी का फलसफा भी, कि जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, सामे कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। कि जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, सामे कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और देखिए आगे के ये सब प्रेमचंद जी के जैसा साहित्यकारी इन चीजों को लिख सकता है कि बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना अपनी मौज में रहना। बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है। देखिए क्या स्वीकृति उनकी, कि ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, सच कहता हूं मुझ में फरेब नहीं है। और अंतिम ऐसा कि जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली है न दोस्त बदली। एक लंबे अरसे से मैंने न मोहब्बत बदली है न दोस्त बदले। ये प्रेमचंद जी की ये एक रचना थी जो मैंने आपके सम्मुख रखी है। बहुत बढ़िया। अपनी रचनाएं तो सुनते रहेंगे, अनेक अवसर मिलते रहेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो भी हमारे जितने भी हमारे प्रतिभागी थे, वंदना के प्रारंभ से लेकर सभी ने बहुत अच्छी अच्छी रचना पाठ किया, नए नए विषय उठाए। और विशेष रूप से मैं जो बाहर से हमारे जितने भी प्रतिभागी जुड़े हमसे, चाहे संदीप सज्जन जी उज्जैन से थे, हमारी बहन चेतना जी राजस्थान से थी, प्रज्ञा जी गुजरात से थी, और आरती जी मुजफ्फरपुर से थी, प्रगीत जी ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हरिद्वार से, और भी जितने भी हमारे बाहर से लोग जुड़े और अपने अपने विषय रखे, वो हम सबके लिए बड़े अच्छी रचना पाठ हमें सुनने को मिला सभी लोगों को। और विशेष रूप से मैं गजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि लोगों के पास बहुत सारे इनके जिम्मे बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उसके बीच में उन्होंने हमें इतना समय दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और आनंद डॉक्टर अनिल कुमार जी का, उनका विशेष रूप से आभार, और सभी प्रतिभागियों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जय हिंद, धन्यवाद आप। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। और इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर रणवीर सिंह जी को बहुत बधाई। बहुत उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, सबको जोड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर रणवीर सिंह जी से कहूंगा कि समापन वो अपने धन्यवाद प्रस्ताव से और अपने शब्दों से माध्यम से करें। जी त्यागी जी, धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत सफल रहा जी, और कार्यक्रम सफल रहा
इसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो है, डियास महोदय हमारे बीच अभी भी बैठे हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कोई। बिल्कुल और बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत तक इतने लोग जुड़े हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इससे पहले कवि सम्मेलन में भी सिर्फ हम 3 या 4 लोग रह गए थे जो संयोजक थे, लेकिन जी, आज संख्या उससे 4 गुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम सफल रहा है, और सभी कवियों का जो साथी जुड़े उन सबका पुनः आभार और धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जी प्रज्ञा जी, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम था आदरणीय, बहुत अच्छा। ये संदीप भाई और सब जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े, और चूंकि फिर भी अपना लगभग 2.5 घंटे का समय हमारा हो गया है सभी लोगों का, और 2.5 घंटे का समय बहुत ज्यादा हो जाता है, और हम लोग पुनः किसी अन्य कार्यक्रम में सभी लोग जुड़ते रहेंगे, और बाकी भी जो लोग हैं नमस्कार मित्रों, मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर आज हम उन्हें एक बार पुनः याद करते हैं, उनके जीवन को, उनकी रचनाओं को। एक ऐसी हम शख्सियत के बारे में आज बात कर रहे हैं जिनके लिए कर्म भूमि कागज थी तो रंग भूमि कैनवास थी। इन कागजों के कैनवास पर युद्ध करते करते न जाने कितनी निर्मला उन्होंने रंग दी। इस रंग भरने की कोशिश के दौरान उन्होंने कभी भी शब्दों का गबन नहीं किया। जो भी लिखा बिना लाग लपेट के। सामाजिक विषमताओं, आर्थिक मुश्किलों, दैहिक आवश्यकताओं को तार तार करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनके लिए शब्ददान गोदान भी था और महाभोज भी। सन 1880 से लेकर 1936 यानी 56 साल की अवधि के दौरान उन्होंने साहित्य की यह सेवा विपन्नताओं, तकलीफों, विषमताओं तथा देश काल व समाज की अन्य मुश्किलों के सदन में रहकर की। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है और स्व का चित्रण भी होता है। व्यक्ति जितना भोगता है, जितना सहन करता है, जिसका प्रत्यक्ष गवाह होता है, वह गाहे बगाहे अपनी कलम के माध्यम से पाठकों के सामने परोस देता है। इस थाली में परोसे गए भोज्य पदार्थ में साहित्यकार की संवेदना, अंतर्वेदना, मनोवेदना का वही अनुपात, समानुपात होता है जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, भोगते हैं और निरपेक्ष भाव से ग्रहण कर लेते हैं। फिर किसी भी समाज में दुख का अनुपात सुख को हमेशा मात देता है, तो साहित्य भी कैसे अछूता रह सकता है। इस कलम के सिपाही में ये सब भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रेमचंद ने अपनी संवेदनाएं
गोवर्धनिया, अमरकांत, सूरदास आदि के माध्यम से व्यक्त की है। असहनीय गरीबी के लम्हों को बिल्कुल ठंडे दिमाग से झेलने की क्षमता, चट्टानों से बिना आपा खोए निपटने की जिजीविषा में आदर भाव भर देती है। दूसरी ओर माता दीन जैसे पात्र को समझने पर हमारे मन में उपेक्षा भाव ज्यादा होता है और घृणा का भाव कम। हर समाज अच्छे बुरे का हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण होता है। बुरा कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह घृणित नहीं होता है। वह किसी भी समाज की आवश्यक बुराई की तरह होता है, इसलिए उसे वैसा ही स्वीकार करने की कला सुझाने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद को जाता है। दरअसल प्रेमचंद के बारे में लिखते समय एक कहानी का नाम लिखते हैं तो यकायक जेहन में दूसरा नाम आ जाता है। आज ऐसे महान साहित्यकार को हम याद करते हुए उनको सादर वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनकी याद में आज के इस कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।
Thank you.